हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, अष्ट सखीन की जय, बरसाना धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त माली बाबा की जय, पहाड़ी बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अकार करुणा वत्सल कल्पतरु दया सिंधु श्री राधा रानी की कृपा से आज हम भगवान के जो रिश्ता होता है, भगवान से हम किस प्रकार किस भाव से उन्हें पूजन करनी चाहिए, किस भाव से हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में भगवान से रिश्ता 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहले शांत रूप, शांत भाव, उसके बाद दास्य भाव, दास्य भाव के बाद वात्सल्य भाव, वात्सल्य के बाद सखा भाव और सखा के बाद माधुर्य भाव। जितने भी आचार्य हैं उन सब ने अपने अपने भाव से श्री जी ठाकुर जी की उपासना करी और वो उसके आचार्य कहलाए गए। लेकिन हर आचार्य, हर साधक, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, वो एक ही भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है। जैसे कि हम भगवान के दास हैं तो हम दास ही रहेंगे, हम सखा नहीं बन सकते, हम माधुर्य में नहीं जा सकते। किसी की उपासना माधुर्य में तो माधुर्य में रहेगा। लेकिन इस धराधाम पे एक भोले बाबा एक ऐसे वैष्णव हैं जिनके अंदर ये पांचों रूप, पांचों भाव स्थापना है। वो पांचों भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हर भोले बाबा के अंदर ये पांचों भाव प्रकट होते हैं। सबसे पहले भोले बाबा के अंदर शांत भाव के वो आचार्य कहलाए गए हैं। भोले बाबा शांत भाव के आचार्य कहलाए गए हैं, क्योंकि मनहु शांत रूप धरई शरीरा, श्री रामचरितमानस की चौपाई है, मनहु शांत रूप धरे शरीरा। भगवान भोलेनाथ ने शांत भाव से अखंड अपने नैनों से स्थिर होकर के वो शांत भाव में डूबे रहते हैं और नित्य निरंतर राम राम का जाप करते रहते हैं। तो शांत भाव के आचार्य हैं भोले बाबा, और वो शांत भाव उनके अंदर विराजमान है। अब दूसरा भाव दास्य भाव। दास्य भाव में जो सेवा करता है वो दास कहलाता है, वो सेवा करता है स्वामी की। जब किसी की सेवा की जाती है तो हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमें जिसकी सेवा करनी है उससे हमको छोटा बनना पड़ता है। चाहे हम घर में माता पिता की सेवा करेंगे तो हम पुत्र हैं, छोटे बन के ही रहेंगे।
अपने माता पिता से बड़े नहीं बन सकते। हम यदि किसी संत की शरणागत हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हम संत की सेवा करेंगे तो उनसे छोटे बन के ही करेंगे। इसी प्रकार हम किसी स्वामी की सेवा करना चाहते हैं तो हमें उनसे छोटा बन के ही उनकी दास्य भाव छोटे बन के करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने जब मनुष्य रूप धारण किया तो भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी जब मनुष्य रूप धारण कर रहे हैं तो मैं उनका दास बन के इस धराधाम पे जाऊं। तो इसलिए भोले बाबा ने सोचा मैं धराधाम पे, जब भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक जब मनुष्य रूप बन सकते हैं, मेरे स्वामी जब मनुष्य रूप में जा रहे हैं, तो मुझे वानर रूप में जाना चाहिए। तो भोले बाबा का ही अवतार रुद्र अवतार, उन्होंने भगवान राम के दासत्व को स्वीकार करने के लिए उन्होंने वानर रूप धारण किया। रामचरितमानस में चौपाई है, रुद्र देह तजी नेह बस वानर रूप हनुमान। भगवान भोलेनाथ ने ही दास्य रूप स्वीकार करने के लिए वानर रूप धारण करा, उससे वो हनुमान जी कहलाए और भगवान के दासत्व को स्वीकार किया। देखिए, जब भगवान हनुमान जी जब लंका में गए तो जब वहां पे उनसे उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान नहीं कहा, केसरी नंदन हनुमान नहीं कहा, अंजनी नंदन हनुमान नहीं कहा, उन्होंने कहा दासेंद्र कौशलेंद्र, मैं कौशल्या नंदन राम का दशरथ का दास हूं। तो दास बनने के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई दास जीवन में नहीं हो सकता। कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान ना होते। परंतु कहीं भी आप देखो हनुमान जी का नाम नहीं आता है। भगवान राम के जितने भी कार्य किए पर उनका नाम नहीं है। पर्दे के पीछे से सारा काम हनुमान जी करते हैं। अपने आप को छुपाना, आज छपाना है। यदि कोई किसी का कार्य कर देता है तो अपने आप को दूसरे के आगे अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी ने कितने कार्य, कठिन से कठिन कार्य राम जी के हनुमान जी ने किए, पर लेकिन कहीं उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा। ये दास्य भाव है। तीसरा भाव आता है सखा का। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। रामचरितमानस की चौपाई है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक बार विष्णु भगवान और भोलेनाथ मानसरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। भोले बाबा विष्णु भगवान पे जल उलीच रहे थे ऐसे, और विष्णु भगवान भोले बाबा पे उलीच रहे थे। ऐसे करते 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 कई हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी जल क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। जब उनकी जल क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई तो सब देवताओं ने सोचा कि जब ये जल क्रीड़ा ही करते रहेंगे तो इनका काम कौन संभालेगा। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो जल क्रीड़ा से हटे नहीं। तो हनुमान जी के पास गए कि हनुमान जी आप ही ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे इनकी जल क्रीड़ा समाप्त हो, ये वापस अपने अपने कार्य में लगे। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो दाता हैं। उनको तानपुरा, बीना, संगीत में निपुण है। उन्होंने अपनी बीना उठाई और बैठ के श्री राम जय जय राम, उन्होंने इतने सुंदर सुर में गाने लग गए कि जैसे ही राम नाम की जब संकीर्तन होने लगा तो भोले बाबा को राम नाम से प्रेम है। उन्होंने जल क्रीड़ा समाप्त हुई और हनुमान जी के पास जाके बैठ गए। इस प्रकार हनुमान जी ने उनकी जल क्रीड़ा समाप्त कराई। इसलिए सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक तो हनुमान जी इस प्रकार सखा हैं। दूसरा, हमारे ठाकुर जी जो ब्रज के हैं, कृष्ण जी और बलदाऊ जी, जब गोचारण करने गोवर्धन में जाते थे तो पूंछरी के लोटा है, तो पूंछरी के लोटा, लोटा का मतलब है ब्रज भाषा में पहलवान। तो पूंछरी के लोटा पे जो विराजमान है, आप देखो लेटे हुए हैं, सिंदूर छड़ी हुई है। जब कृष्ण बलदाऊ जी गोचारण करने जाते थे तो पूंछरी के लोटा हनुमान जी का ही रूप है, उनको वो पहलवानी सिखाते थे। तो जब गोवर्धन पूजा हुई, 56 भोग आते थे, तो पूंछरी के लोटा को भी खाने को मिलता था। जब
भगवान की लीला हो गई और वो मथुरा गमन करने लगे, तो पूछरी के लोटा ने कहा कि ठाकुर जी, सखा थे उस समय, बोले अरे यार सखा, कान्हा अब तू तो मथुरा चल जाएगा, तेरे पीछे से हमें 56 भोग कौन खिलाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा अब 56 भोग का समय खत्म, अब आप मेरी लीला का आनंद लो, अब तुम मेरा चिंतन किया करो। जब से ही पूंछरी का लोटा वहां विराजमान है। ब्रजवासी कहते हैं धन धन पूंछरी के लोटा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ो रे सल्लोटा। ब्रजवासी कहते हैं धन धन पूंछरी के लोटा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ो रे सल्लोटा, ब्रजवासी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से सखत्व यहां भी निभाया है, ब्रज में भी। चौथा जो भाव आता है वो आता है वात्सल्य का भाव। और भोले बाबा से बड़ा वात्सल्य किसमें हो सकता है। जो भगवान सोने की लंका जिसको दान दे दी रावण को, वो भोलेनाथ जटाजूट लगा के एक भिक्षुक का रूप करके नंद गांव में आए भगवान ठाकुर जी के बाल रूप में दर्शन करने के लिए, और आस लगा के बैठ गए। आज भी वो टेर कदम के पास आसेश्वर महादेव विराजमान है, वो भोले बाबा वात्सल्य की मूर्ति है। भगवान भोलेनाथ वात्सल्य में वहां विराजमान है। चौथा भाव आता है गोप्य भाव, माधुर्य भाव। तो गोपेश्वर से बड़ी गोपी कौन हो सकती है। जो भगवान भूतादिदेव वर मुंड मालाओं की माला शेष नाग लपटा रखे, वो भगवान गोपी बन के ब्रज में आ गए और गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। तो भगवान का पांचवा भाव गोपी भी भोले बाबा के अंदर है। इस प्रकार पांचों भाव यदि किसी के अंदर विराजमान है तो वो हमारे भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए। जब हम उनका अभिषेक करें या उनके मंदिर जाएं तो उनसे हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। हे प्रभु, हे महादेव, आप जिस प्रकार दिन रात अहिर निष्ठ राम 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 जपते हो, उसी प्रकार हे महादेव आप इस दास पर भी हम कृपा कर दो कि हमारी मुख पे भी राम का नाम आ जाए और हम भी आपकी तरह राम नाम में हमारी प्रीति हो जाए। इसके अलावा हम कुछ संसारिक चीज भोले बाबा से मांगेंगे तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आकर वो प्रलय कर देंगे। इसलिए ये पांचों भाव भोले बाबा के अंदर विराजमान हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।